Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about the topic of layout tab. ठीक है, हम layout टैब के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये वाला लेआउट टैब है. ठीक है, जैसे मैंने इस टैब पर क्लिक किया, इसके डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्जिन क्या होता है. ठीक है, इससे पहले मुझे कुछ पैराग्राफ लेना होगा. ठीक है, ये मैं कुछ बड़ा कर देती हूँ. ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है. मार्जिन ये होते हैं कि ये आपको देखिए इस पेज से और इस पैराग्राफ से, ठीक है, आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा. ठीक है, यानी कि कुछ आपको फासला नजर आ रहा है. ठीक है, स्पेसिंग नजर आ रही है. ठीक है, इसको कहते हैं मार्जिन. ठीक है, यानी हम अपने पेज को, यानी हमने अपने पेज को एडजस्ट करना होता है. ठीक है, वो मार्जिन की मदद से करते हैं. ये मैंने मार्जिन को क्लिक किया. ठीक है, ये अब नॉर्मल है. ठीक है, ये अब नैरो हो जाएगा. ठीक है, देखिए थोड़ा सा करीब हो गया. ठीक है, पेज और ये जो वर्ड्स हैं ये थोड़े से करीब हो गए हैं. ठीक है, ये होता है. ठीक है, मॉडरेट. ठीक है, इस तरह हो जाएगा. ठीक है, और ये है वाइड. ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए दूर हो गया है. ठीक है, ये देखिए बहुत ज़्यादा दूर हो गया है ये पेज से. ठीक है, और ये जो वर्ड्स हैं पैराग्राफ है. ठीक है, ये आमतौर पर उस वक्त यूज़ किया जाता है जब हम प्रिंट वगैरह कर रहे होते हैं. ठीक है, अपनी फाइल्स अपनी डॉक्यूमेंट्स को. ठीक है, उस वक्त हमें इन मार्जिन का, ठीक है, ख्याल रखना पड़ता है. ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ओरिएंटेशन. ठीक है, ओरिएंटेशन क्या होती है? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन क्या होती है? ठीक है, ओरिएंटेशन भी दो किस्म की होती है. एक पोर्ट्रेट होती है. ठीक है, और एक लैंडस्केप होती है. पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है कि जिसकी जो लंबाई है वो ज्यादा हो. ठीक है, अब हमारा पेज क्या है? पोर्ट्रेट है. ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले मार्जिन नॉर्मल कर लूँ. ठीक है, ये मैंने नॉर्मल कर दिया. ओरिएंटेशन अब ये क्या है? पोर्ट्रेट है. अब लैंडस्केप, ये लैंडस्केप हो जाएगा. देखिए लैंडस्केप वो होता है क्या है कि जिसमें हम ओरिएंटेशन में से लैंडस्केप देख रहे थे. लैंडस्केप इसलिए यूज किया जाता है जब हम जब हमने कोई इनविटेशन कार्ड वगैरह बनाना होता है. ठीक है, तो हम लैंडस्केप का यूज़ करते हैं. ठीक है, कोई कार्ड्स वगैरह होता है. ठीक है, कोई लेटर वगैरह होता है, तो फिर हम ओरिएंटेशन पेज को चूज करते हैं. ठीक है, लैंडस्केप जो पोर्ट्रेट जो होता है वो नॉर्मल होता है. ठीक है, आपको इसकी लेंथ बड़ी दिखाई देती है. ठीक है, ये होता है ओरिएंटेशन. ठीक है, इसके बाद है साइज. साइज क्या होता है? डिफरेंट किस्म के साइज हैं. पेज के साइज होते हैं. ठीक है, हम लीगल कर सकते हैं A3 A4. ठीक है, डिफरेंट किस्म के ये लेटर के लिए यूज होता है. ठीक है, ये साइज है. लेकिन प्रिंट के लिए नॉर्मल जो होता है वो A4 साइज होता है. ठीक है, ये इस तरह होता है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉलम. कॉलम क्या होता है? ठीक है, कॉलम ये होता है कि हमने अपने जो पैराग्राफ है, वर्ड्स है, उनको कॉलम में, ठीक है, बांटना होता है. ठीक है, अलग अलग करना होता है पैराग्राफ. ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ और भी ले लेती हूँ. पैराग्राफ इज इक्वल टू, ठीक है, और ठीक है, ले लिया. पेज थोड़ा सा आपको बड़ा बड़ा कर देती हूँ. ठीक है, ये मैंने बड़ा कर दिया. ठीक है, ये ठीक है. अब मैं कॉलम में आप इसको कर देती हूँ. ठीक है, मैं चाहती हूँ 3 कॉलम में हो जाए, तो ये 3 कॉलम्स में हो गए. ठीक है, 1 2 और 3, ये 3 कॉलम्स हो गए. ठीक है, यानी कि अगर हमें इस तरह दिखाना होता है अपने, ठीक है, पेज को, तो हम ये कॉलम्स का यूज कर सकते हैं. ठीक है, आपने ये अक्सर न्यूज में देखा होगा, न्यूज़पेपर में. ठीक है, ये इस तरह ही होता है. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रेक्स के होते हैं. ठीक है, ब्रेक्स ये होते हैं कि आपने अपने पेज को तोड़ना होता है. ठीक है, ब्रेक करना होता है. ठीक है, मैं यहाँ से इसको 1 कर देती हूँ. ठीक है, ये 1 ही है. ठीक है, 1 कॉलम ही है. ठीक है, इसके बाद ब्रेक्स. ब्रेक्स क्या होता है? ठीक है, ब्रेक्स ये होता है कि हमने अपने पैराग्राफ जो है इसको ब्रेक्स कर देना है. ठीक है, तोड़ देना है. अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जो मेरा पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, मैं कुछ थोड़ा ले लेती हूँ. ठीक है, रुकिए, यहाँ से मैं कुछ डिलीट कर देती हूँ. ठीक है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा. चलिए ठीक है, ये तक की नफ है. ठीक है, इतना ले लेती हूँ. ठीक है, यहाँ तक. ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैराग्राफ को, ठीक है, इस यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक जो बाकी है वो सारा मेरा नेक्स्ट पेज पे चला जाए. ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं पेज ब्रेक पे चली गई. ठीक है, ये देखिए मेरे पास जो है वो नेक्स्ट पेज पे चला गया. इससे जो बाकी बकिया हिस्सा था, यानी बाकी हिस्सा जो था वो नेक्स्ट पेज में चला गया. ठीक है, मूव हो गया. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ये कॉलम्स. कॉलम्स क्या होता है?
कॉलम तो यही होता है, ठीक है, कि आपको जिस तरह मैंने पहले कहा था कि कॉलम्स लेते हैं, ठीक है, मैं न्यू पेज ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। ये मैंने न्यू ब्लैंक पेज ले लिया, ठीक है, इस पे वही मैंने ले लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। कंट्रोल+A मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, ताकि इजीली नजर आ जाए, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगी, और इसको मैं करूंगी ब्रेक्स में, ठीक है। मैंने क्या समझाना है आपको, ब्रेक्स, ठीक है, ब्रेक्स में से कॉलम है, ठीक है, कॉलम समझ रहे हैं, ठीक है, कॉलम समझ रहे हैं, तो फिर हमें ये इस तरह करना होगा, इसको पैराग्राफ में लेना होगा, इजीली आपको तभी समझ आएगी। हम ये ले लेते हैं न्यू ब्लैंक शीट, ठीक है, न्यू ब्लैंक शीट ले ली, ठीक है मैंने। इसके बाद अब मैंने जाना है ब्रेक्स में, ठीक है, ये मैंने जाना है लेआउट में, ठीक है, लेआउट में जाने के बाद ये ब्रेक है, ठीक है। अब कॉलम ब्रेक है, कॉलम ब्रेक ये है कि मैं पहले यहाँ पे कॉलम ले लेती हूँ, ठीक है, मैं ये 3 कॉलम ले लेती हूँ, ठीक है, 3 कॉलम ले लेती हूँ, यहाँ पे कुछ लिखती हूँ, ठीक है। अब मैं इस 3 कॉलम लिए ना, मेरे 3 कॉलम बनने चाहिए, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, और यहाँ पर एक कॉलम, 3 कॉलम बनने चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पर जा रही हूँ ना नेक्स्ट पे अपना कर्सर लेकर, तो मूव नहीं कर रहा, मेरा कर्सर आगे नहीं जा रहा, ठीक है। जब तक वो कहते हैं कि इस पूरे कॉलम को, ठीक है, इस पूरे कॉलम को तुम फिल नहीं कर लेती, तब तक तुम नेक्स्ट कॉलम में नहीं जा सकती, ठीक है। अब मैं करूँ, देखो मैं लिख रही हूँ तो मेरे उसी से नीचे लेकर आ रहा है, ठीक है, उसी कॉलम में लेकर आ रहा है, मुझे नेक्स्ट कॉलम पर, ठीक है, लेकर नहीं जा रहा। तो इसके लिए मैं जाऊंगी ब्रेक्स पे, ठीक है, और यहाँ पर मैं कॉलम कर दूंगी, ठीक है, कॉलम ब्रेक, ठीक है। अब कॉलम ब्रेक करूंगी तो ये देखें मुझे ये नेक्स्ट कॉलम में है, ठीक है। इसी तरह मैं और कॉलम करना चाहती हूँ, तो यहाँ से मैं और जाऊंगी, ठीक है, ये कॉलम पे जाऊंगी, ठीक है, ये मुझे नेक्स्ट ले आएगा, ठीक है। अब आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, इधर इधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास कॉलम ब्रेक, ठीक है। नेक्स्ट टेक्स्ट रैपिंग है, टेक्स्ट रैपिंग ये होता है कि आपके टेक्स्ट और, ठीक है, ऑब्जेक्ट के दरमियान आपका डिस्टेंस लेकर आता है, ठीक है। जिस तरह आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह लेते हैं, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, आप उसको मूव करवा देते हैं। हमारे पास है कॉलम ब्रेक, ठीक है, ये कॉलम है, ठीक है, सॉरी कॉलम ब्रेक हो गया था। अब हमने टेक्स्ट रैपिंग करना है, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है, यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ ले लेती हूँ, ठीक है, इसको कॉलम 1 ही कर देती हूँ, ठीक है, इसको भी कॉलम 1, ठीक है। अब मुझे न्यू लेनी पड़ेगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। न्यू पे जाऊंगी, ठीक है, न्यू, ठीक है, मैंने ले ली। अब आपने समझना है, ठीक है, लेआउट पे गए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है, टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है कि आपके ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट के दरमियान, ठीक है, रिलेशंस को क्रिएट करना, ठीक है। मैं इधर ले लेती हूँ पैराग्राफ, ठीक है, मैंने ले लिया, और यहाँ पर मैं अब क्लिक करूंगी, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊंगी, और यहाँ पे मैं क्या कर लूंगी, ऑब्जेक्ट पे जाऊंगी, ठीक है। यहाँ से मैं कोई ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ से आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। जिस तरह मैंने यही ऑब्जेक्ट ले लिया, डिस्प्ले हैज आइकन कर लिया, ठीक है, और ओके कर दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब टेक्स्ट रैपिंग पे आप जाएंगे, ठीक है, तो आप, ठीक है, ये देखें अब ये यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। जब आप टेक्स्ट रैपिंग को इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट रैपिंग करेंगे, ठीक है, तो आपका ये एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेक में, ठीक है, और सेक्शन ब्रेक, सेक्शन ब्रेक क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट पेज, मतलब ये आपके पेज को नेक्स्ट पेज पे ले जाता है, ठीक है। और इसके बाद है कॉन्टिन्यूस, ठीक है, पहले हम ये कॉन्टिन्यूस समझ लेते हैं, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस ये होता है, यहाँ पे मैं कुछ और पैराग्राफ ले लूँ, ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ और पैराग्राफ ले लिया, ठीक है, या पैराग्राफ ले लिया। अब मैं जाती हूँ कॉन्टिन्यूस पे, ठीक है। कॉन्टिन्यूस का ये होता है कि देखिए मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो मेरा पैराग्राफ है ये वैसे का वैसे रहे, ठीक है, और ये यहाँ से रीडिंग इज इजियर, ठीक है, यहाँ से जो आगे तक है, ठीक है, यहाँ तक ये जो मेरा कॉलम में चला जाए, ठीक है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मेरा वैसे का वैसे ही रहे, जो ऊपर वाला मेरे पास टेक्स्ट है, ठीक है, ये वैसे का वैसे रहे, और जो इससे नीचे वाला है ये मेरा कॉलम में चला जाए, ठीक है। इसके लिए मैं जाऊंगी ब्रेक्स में, इसको सिलेक्ट करके ब्रेक्स में जाऊंगी और कॉन्टिन्यूस में चली जाऊंगी, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में जाने के बाद यहाँ पे मैं कॉलम में जाऊंगी और इसको मैं जितनी भी कॉलम में चाहूँ कर सकती हूँ, 2 कॉलम, ठीक है, ये देखिए मैंने इसको 2 कॉलम में कर लिया, इसको मैंने 2 कॉलम्स में कर लिया, ठीक है, ये मेरा 2 कॉलम्स में चला गया। इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज का यही है कि आपका ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो आप नेक्स्ट पेज पर लेकर चले जाएं, ठीक है।
और नेक्स्ट इसके बाद आता है मेरे पास इवन पेज, ठीक है, और पेज, ठीक है। इवन और ऑड पेज ये होता है, ये ज़्यादातर यूज़ तो नहीं होता, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि इवन और ऑड पेज क्या होता है, ठीक है। इवन पेज ये होता है कि जब आप कोई पेज लेते हैं वन, वन के बाद क्या आता है आपके पास टू, जब आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं एंटर करते हैं तो आपके पास टू पेज आता है, उसके बाद आपको थ्री आता है, यानी सीक्वेंस के साथ आता है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं वन को जैसे क्लिक करूँ, वन के बाद मेरे पास इवन पेज आना चाहिए, इवन पेज, ठीक है, ये सॉरी ऑड पेज आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं वन पर क्लिक करूं और वन के बाद मेरे पास क्या आना चाहिए, थ्री आना चाहिए, थ्री क्या इवन पेज है, ठीक है। अब मैं इवन की बता देती, ऑड पेज आना चाहिए, ठीक है। सॉरी, आई थिंक आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखें इवन पेज क्या होता है, इवन पेज ये होता है कि देखें इवन क्या होता है, 2 4 6 8, ठीक है, ये इवन होते हैं, सो ऑन, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैंने टू पर क्लिक किया उसके बाद मैं फोर पे चली जाऊँ, ना कि थ्री पे जाऊँ, ठीक है। तो मैं इवन पेज को क्लिक करूंगी, ठीक है। और पेज ये होता है कि मैं वन पे गई हूँ, वन के बाद मुझे टू नहीं चाहिए बल्कि थ्री जाना मुझे चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगी, जंप करूंगी थ्री पे, तो फिर मैं ऑल पेज का यूज करूंगी, ठीक है। ये इवन और ऑड पेज होते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी है, जब आप करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद आता है लाइन नंबर्स, ठीक है। इसके लिए पहले मुझे फाइल पे, ठीक है, न्यू लेनी होगी, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। ये मैं न्यू को चलेगी, न्यू शीट मैंने ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, ठीक है, ठीक है, ये मैंने ले लिया, पैराग्राफ ले लिया। अब मैं चली जाती हूँ यहाँ पे लेआउट पे जाऊंगी और यहाँ पे मुझे है, ठीक है, लाइन नंबर। लाइन नंबर ये होते हैं कि देखिए आप यहाँ पे नंबर देना चाहते हैं कि ये वाली जो वीडियो प्रोवाइड्स वाली लाइन है ये मेरी वन लाइन है, ये क्लिक ऑनलाइन ये टू लाइन है। ये जब आप नंबर देना चाहें अपनी लाइन्स को तो फिर लाइन नंबर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अब लाइन नंबर पे गई और मैंने कॉन्टिन्यूस कर दिया, ठीक है। ये देखिए आपके पास 1 2 3 4 ये आपके पास लाइंस के नंबर आ गए, ठीक है। सोन आपके पास देखिए कितने ज्यादा आ गए, ठीक है। ये लाइंस नंबर्स होते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से चाहे जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद होता है हाइफरनेशन। हाइफरनेशन क्या होती है, हाइफरनेशन ये होती है कि देखिए एक वर्ड है, ठीक है, वो आपके पेज पे पूरा नहीं आ रहा, आप हाइफरनेशन लगाते हैं, ठीक है, और फिर वो जो उससे अगला हिस्सा होता है वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं हाइफरनेशन, ठीक है। जैसे कि अभी मैं चली जाती हूँ, इसको पहले मैं नन कर लूँ, ठीक है, ठीक है। वो जो लाइन नंबर था मैंने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मैं हाइफरनेशन है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, यहाँ पे कोई वर्ड्स होगा, ठीक है, ये है ईच, ठीक है। ईच तो बहुत इजी लफ्ज है, चलिए मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ, ये वीडियो, ठीक है, वीडियो है। वीडियो का देखिए आपको ये नजर नहीं आ रहा, पूरा नहीं आ रहा यहाँ पे कि वीडियो के बाद क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको किया क्लिक, ठीक है, और मैं हाइपरनेशन में चली गई, ठीक है। अब ये मुझे क्या करेगा, ऑटोमेटिक है, ठीक है, मैनुअली है, ठीक है, जो भी हाइपरनेशन मैं ऑटोमेटिक कर लेती हूँ, ठीक है। और ऑटोमेटिक में हाइफरनेशन पे जाऊंगी, ठीक है, और मैनुअली करूंगी, तो हाइफरनेशन इज कंप्लीट, के हाइफरनेशन कंप्लीट है, ठीक है। ये वीडियो को वो नहीं ले रहा क्योंकि ये छोटा लफ्ज था, और इसके बाद कोई बड़ा लफ्ज हो चीज नहीं है, ठीक है। देखें लाइन नंबर ब्रेक्स आपको समझ आ गई है। लाइन नंबर यही होता है कि आप डिफरेंट किस्म की लाइंस वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। और जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसके बाद है हाइफरनेशन। हाइफरनेशन में ये होता है, ये डिफरेंट किस्म की हाइफरनेशन, ऑटोमेटिक, मैनुअली, ठीक है। ऑप्शन भी आप कुछ भी हाइफरनेशन दे सकते हैं। हाइफरनेशन में ये होता है कि देखें अगर आपका लफ्ज बहुत बड़ा है, ठीक है, वो आपके पेज पर नहीं आ रहा, तो आप हाइफरनेशन को मतलब ऑन करके ना, तो आपका जो बाकी वाला हिस्सा होगा वो अगली लाइन में चला जाएगा, ये हाइफरनेशन होता है, ठीक है। आज के लेक्चर को हम बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।